हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक ऑफ क्लास 10th एल्जेब्रा। तो चलो हम लोग आज देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था लेक्चर नंबर 1 में और हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या होने वाला है। 6.1 जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। इन दोनों क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज का हमारा टारगेट होगा कि अज्यूम मीन मेथड से, ओके, अज्यूम मीन, ध्यान से सुन लो, अज्यूम मीन मेथड से कैसे हम लोग मीन फाइंड करेंगे वो है आज का टारगेट। एज यू ऑल नो आपको कि मीन मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं डेटा का बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिया था। डायरेक्ट मेथड में हमको कितने कॉलम बनाने थे, 4 कॉलम बनाने थे और हमको मीन का, हमारा जो मीन का फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी आते हैं नेक्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें हमको पहली बात तो कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने रहेंगे, 5 कॉलम्स बनाने रहेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 स्टेप है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले हम फाइंड करेंगे डी बार। अब ये डी बार क्या होता है, डी क्या होता है वो मैं सब बताऊंगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी बार। उसके बाद जो एक्चुअल में, जो रियल में जो हमारा मीन का फॉर्मूला है वो है द एक्स बार, यानी कि मीन बाय अज्यूम मीन मेथड इज गिवन बाय ए प्लस डी बार। अब ये ए क्या होता है, डी बार क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कोई बात नहीं, कुछ समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है ना ये डी बार क्या होता है, ए क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। अभी हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वो कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही करने हैं हमको, तो एकदम अपना बुक पेन लेके बैठना। तो क्या दिया है, सेकेंड वन, इन द फॉलोइंग टेबल the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll by assume mean method। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा डेटा है इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ये डेटा किसका है कि जो वो व्हीकल्स, पता ही होगा आपको कि जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने का वो जो फीस होता है ना, फीस बोल सकते हो, या जो चार्जेस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग टोल। टोल नाका आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा है ना वो किसका है कि जो व्हीकल्स वाले हैं उन लोग ने कितना कितना टोल पे किया है उसके बारे में ये डेटा है। तो यहाँ पे देखो, इस डेटा को पहले रीड करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, टोल इन रुपीज दिया है। ये वाला जो फर्स्ट रो है इसमें दिया है टोल इन रुपीज, और जो सेकंड रो है इसमें दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो 300 से 400 रुपीज कितने व्हीकल्स वालों ने पे किया, मतलब व्हीकल तो पे नहीं करेगा, व्हीकल में जो अंदर ड्राइवर है वो पे करेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो 80 लोगों ने 300 से 400 रुपया एज अ टोल पे किया है। ठीक है, और 110 व्हीकल्स ऐसे हैं जिन्होंने 400 से 500 रुपया टोल पे किया है, और ऐसे करके 120 व्हीकल्स ऐसे हैं जिन्होंने 500 से 600 रुपया टोल पे किया है। तो ये पूरा ऐसा डेटा है। हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मतलब एवरेज फाइंड करना है कि लगभग ये जो व्हीकल्स वाले हैं उन्होंने कितना लगभग पे किया है टोल पैसे, मतलब टोल नाका पे कितने पैसे दिए वो लगभग बताना है हमको। ठीक है, और कौन सा मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 कॉलम होंगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने 5 कॉलम पहले ही बना दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा जल्दी से मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा यही टोल इन रुपीज वाला, यानी कि ये क्लास भी है, दिस इज क्लास। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टोल एंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे इसको रुपीज। तो पहला कॉलम क्लियर हो गया, टोल इन रुपीज। ठीक है, सेकंड कॉलम क्या होगा, जो हमारा है नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स जो बोलना है बोलो। और ये इसका हमारा नाम होगा FI। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, FI से, फ्रीक्वेंसी है ना ये यहाँ पे। ओके, फिर थर्ड कॉलम क्या होता है, जो पहले था डायरेक्ट मेथड में था सेम वही, दैट इज क्लास मार्क। यस, वेरी गुड। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, याद है कि नहीं? अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको वरना इंट्रोडक्शन ही पता नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं XI से। ठीक है, क्लास मार्क मतलब ये जो हमारे क्लास है ना, इसके मिड वैल्यू जो होगी, इसका बीच का जो वैल्यू होगा उसको क्लास मार्क बोलेंगे। ओके, इतना सेम था।
इतना सब कुछ सेम है, ठीक है। इतना हमारा डायरेक्ट मेथड में भी था और इधर अज्यूमिंग मेथड में भी है, लेकिन इसके बाद देखो ये जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा कॉलम है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ये जो कॉलम होगा ये होगा हमारा DI वाला कॉलम। यस, DI मतलब क्या, DI का मतलब इसको क्या बोलते हैं, DI मतलब डेविएशन। ओके, DI का फुल फॉर्म है डेविएशन, यानी कि D का फुल फॉर्म है डेविएशन। अब ये डेविएशन का फॉर्मुला क्या है, DI का फॉर्मुला होगा DI इज इक्वल, मतलब ये जो XI है ना उसको हम लोग पूरा कन्वर्ट करने वाले DI में, तो DI इज इक्वल टू गिवन बाई XI माइनस A। ठीक है, क्या फॉर्मुला है हमारा DI का फॉर्मुला, अच्छे से देखो यहाँ पे, ये जो DI वाला कॉलम है इसका फॉर्मुला होगा, DI का जो फॉर्मुला होगा दैट इज इक्वल टू XI माइनस A। अब A क्या होता है, A का मतलब होता है अज्यूम मीन, A का मतलब क्या होगा, अज्यूम मीन, इसलिए इसका मेथड का नाम भी है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो AI मतलब अज्यूम मीन। अब ये सब क्या है, मतलब ये है ना, ये वाला थोड़ा लोचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम ये कॉलम को फिलअप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट हमारा जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट जो कॉलम होगा वो होगा हमारा DI इंटू XI वाला कॉलम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि देखो डायरेक्ट मेथड में लास्ट कॉलम क्या होता था, FI इंटू XI होता था ना, तो अभी क्या हो जाएगा FI इंटू DI, सॉरी मैंने उल्टा गलत बोल दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, FI इंटू DI वाला होगा। ठीक है, यानी कि ये XI को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, DI आ जाएगा, तो ये हमारा लास्ट कॉलम होगा। तो लास्ट कॉलम क्या होने वाला है, FI इंटू DI वाला कॉलम। ठीक है, तो ये लास्ट होगा FI इंटू DI। तो ये हमारे 5 कॉलम रेडी हो चुके हैं। देखो 2 क्वेश्चन करने वाले तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अरे बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, आराम से रिलैक्स होके सुनो। ठीक है, पहला हमारा कॉलम है ये टोल इन रुपीज वाला, सेकंड कॉलम है ये नंबर ऑफ व्हीकल वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, थर्ड कॉलम है क्लास मार्क वाला यानी कि XI वाला कॉलम, फिर आता है नया मार्केट में आया है DI मतलब डेविएशन, दैट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है XI माइनस A। ठीक है, XI तो पता ही है, XI मतलब ये हो गया, A क्या होगा बताती हूँ, इसको बोलते हैं अज्यूम मीन, और लास्ट जो होगा वो होगा FI इंटू DI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा FI इंटू DI। ठीक है, चलो लेट अस फिल, मतलब फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अभी। ठीक है, चलो फिल अप करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा टोल इन रुपीस कितना है, 300 से 400 पहला वाला हमारा। उसके बाद होगा, देखो मैं यहाँ से ये अभी सब ये लिख रही हूँ, ठीक है, ये आपको पता ही है, ये सब मैं अभी लिख रही हूँ। फिर होगा नेक्स्ट 400 से 500, उसके बाद होगा हमारा 500 से 600, फिर होगा हमारा 600 से 700, फिर होगा हमारा 700 से 800, और लास्ट वाला पता ही है आपको रो कौन सा होता है, टोटल वाला, तो इधर टोटल लिख दो। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, देखो यहाँ पे 80 आएगा, आपको पता ही है कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखना। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ पे आएगा 120, ओके अच्छे से लिख देती हूँ, ये 120, उसके बाद होगा हमारा 70, और उसके बाद होगा 40। ठीक है, इसका टोटल चाहिए रहेगा हमको। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू होता है, जैसे 300 और 400 के बीच में क्या आता है, क्या लगता है, 300 और 400 के बीच में क्या आता है, ऑब्वियसली क्या आता है, 350 आता है, तो दिस इज द क्लास मार्क। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्लास मार्क का यानी कि XI का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ओके, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करो, जैसे कि ये लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट करो एंड डिवाइड बाय 2 करना, तो आंसर देखो क्या आएगा, 700 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 700 का आधा कितना होता है, 350, तो 350 आ रहा है ना, 380 नहीं लिखा था, 350 लिखा था। ओके, तो 350, तो यानी कि यहाँ पे इसका जो क्लास मार्क है, इसका जो मिड वैल्यू है वो है 350। उसके बाद अगर इसका मिड वैल्यू देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 450। इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 500 और 600 के बीच में क्या आता है, 550। उसके बाद इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 650, और लास्ट इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 750। ठीक है, डन। ये तो बहुत ही इजी था। अब ये नया जो मार्केट में आया है इसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा हमको। तो क्या लगता है ये क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। देखो DI का फॉर्मूला क्या है, अच्छे से देखना, DI इज इक्वल टू व्हाट, XI माइनस A। अब A क्या है, A मैंने बोला अज्यूम मीन है, बट ये A क्या है, A एक्चुअली में क्या है, ये जो हमारा XI है ना, ये जो हमारे XI है ना, दिस आर ऑल XI, इनका जो मिड वैल्यू है ना, इसका जो बीच का ये नंबर है ना, देखो ये बीच में आ रहा है ना, इसके ऊपर 2 लोग हैं, इसके नीचे भी 2 लोग हैं, मतलब ये बीच में है। तो ये जो
xi का जो मिडल नंबर होता है ना, xi का देखो, xi का जो मिडल नंबर है ना वो हमारा a है, मतलब इट इज अज्यूम मीन, ठीक है, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं इसलिए इसको अज्यूम मीन बोलते हैं, तो ये अजम्पशन है, तो यानी कि a हमारा क्या होने वाला है, a होने वाला है हमारा 550, ठीक है। तो व्हाट इज a इज अज्यूम मीन, और a क्या है हमारा, a क्या होगा, जो xi है ना ये, उसका जो बीच का वैल्यू होता है ना, बीच का, वो a होता है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे तो बीच का वैल्यू बहुत अच्छे से मिल गया, क्योंकि ऊपर 2 और नीचे 2 है तो बीच में यही होगा, लेकिन अगर मान लो ऐसे ऐसे 4 वैल्यू होते, अगर मान लो ये सिर्फ 4 वैल्यू होते और मान लो कि ये वाला कॉलम नहीं होता, तो हम a किसको लेते, तो a क्या होता, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऊपर 2 ये, नीचे 2 ये, बीच में कौन सा नंबर है, बीच में कोई नहीं है, तो तब क्या करने का, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 120 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो तब हम a इसको लेते, ठीक है, a हमारा ये होता, मतलब कि समझ रहे हो ना कि अभी मान लो नीचे वाला होता ही नहीं और यहाँ पे सिर्फ 4 ही वैल्यू होते, तो a किसको लेते, क्योंकि बीच में तो ऐसे 2 लोग आ रहे हैं, बीच में ये दोनों है, तो तब किसको a लेने का, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी 110 है और नीचे वाले की 120 है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 550 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 120, तो a हमारा 550 होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये सब मैं बता रही हूँ आपको ताकि ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप बोलोगे अरे मिस ये तो यहाँ पे तो आपको बीच में वैल्यू अच्छे से मिल गया, मान लो कि नहीं मिलता तो वगैरह वगैरह आपके दिमाग में आएगा ना, तो फिलहाल तो a हमारा ये रहा। तो अभी क्या होता है ना, ये जो सारे xi है ना वो सब रिप्लेस हो जाएंगे di से, मतलब वो di बन जाएगी। तो देखो सबसे पहला क्या फॉर्मूला है हमारा di का, मैं इधर करके दिखाती हूँ, di इज इक्वल टू xi मतलब पहला xi हमारा ये है 350 और माइनस क्या होगा a क्या होगा, a हमेशा हमारा 550 होगा, ये a है हमारा जिंदगी भर के लिए अभी, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो di इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या होगा, यहाँ पे 550 में से 350 निकालोगे तो 200 मिलेगा और ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, तो -200 आया, तो पहला आंसर आया -200, मतलब ये जो है वो रिप्लेस हो गया है अभी -200 से। समझा कि नहीं समझा, बोलोगे नहीं समझा, ठीक है, वंस मोर। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो अब यहाँ पे क्या होगा di, एक मिनट, di इज इक्वल टू xi, अब दूसरा xi क्या है 450 को चेंज करना है, माइनस a क्या है, a हमेशा हमारा कितना रहेगा, a हमारा 550 ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 550, सो देयरफॉर di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा -100, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया -100, ठीक है, तो ये -100 आ गया। नेक्स्ट अभी xi हमारा क्या है 550, तो ये जो 450 है ना वो सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा किससे, 550 से, तो 550 माइनस 550 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कभी भी ऐसे 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 650, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, 550 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 650 से, तो 650 माइनस 550 करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे 750, तो यहाँ पे ये 7 बनेगा, 750 माइनस 550 करोगे तो कितना आंसर आएगा 200, ग्रेटर नंबर साइन प्लस में है तो 200। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कनेक्शन मिल रहा है, हाँ देखो ऊपर में माइनस में है, बीच में 0 है, फिर नीचे प्लस में है, तो ऐसा ही होगा, di हमेशा ऐसा होता है कि जहां से ये जो a के सामने वाला जो होता है ना वो 0 होता है, इसके ऊपर वाले नेगेटिव में होते हैं, इसके नीचे वाले पॉजिटिव में होते हैं, हमेशा ऐसा ही होगा, समझ ला। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला मिला, di इज इक्वल टू xi माइनस a क्या होता है, a जो क्या होता है वो xi है ना, ये जो पूरा xi है ना इसका जो बीच का नंबर होता है ना वो a होता है, उसको अज्यूम मीन बोलते हैं, और फिर ये जो सारे एक नंबर लेने का, मतलब ये एक नंबर लेने का, इसको हम लोग di में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको लेने का कन्वर्ट करेंगे di में, ऐसा होने वाला है, ठीक है, समझ लो। चलो नेक्स्ट, अभी लास्ट कॉलम, उसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा, तो आप टेंशन मत लो अगर आपको थोड़ा 19-20 नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक और एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लास्ट अभी क्या है, fi इंटू डी आई, मतलब ये fi है और ये di है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 80 इंटू -200 है, तो पहले तो देखो, पहले तो मैं कैसे माइनस कर रही हूँ ध्यान से देखना, ये जो 0 है ना, 0 0 और 0, 3 0 है, तो पहले 3 0 लिख दो पीछे से, 1 2 3 0 लिख दिया, और अभी 8 2 कितना होता है, 8 2 होता है 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी कि 16,000, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -16,000 इज द आंसर। मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाता है, ओरली हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब इन दोनों को करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आंसर तो पहली बात तो नेगेटिव में ही आ रहा है, और यहाँ पे कितने 0, 1 2 3, तो 3 0, तो 1 2 3 0, और यहाँ पे 11 1 कितना होगा, 11 1 होगा 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
चलो डन। नेक्स्ट 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 क्या होगा, 120 इंटू 0, तो 120 इंटू 0 तो वो तो 0 ही होता है, तो यूनिट प्लेस के नीचे लिखना 0, ठीक है। अब 70 इंटू 100 करेंगे तो 1 2 3, पहले तो 3 0 आएगा, 1 2 3 0, फिर 7 1 क्या हो जाएगा 7, मतलब 7000, तो यहाँ पे 7000 आया और आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। और नेक्स्ट लास्ट क्या बच गया अभी, ये 0 0 0 3 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 4 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है डन। तो ये हो गया। अभी फाइनली टोटल करने की बारी आ गई है, तो किस किस का टोटल चाहिए रहेगा, देखो एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए और एक इसका टोटल चाहिए, इन दोनों का टोटल चाहिए, ठीक है। तो चलो टोटल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हमेशा चाहिए, तो 0 0 0 0 0 0 है, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम लोग वैसे तो n से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 0, उसके बाद 8, ये 8 9 10 11 और ये 7 हो गया 18 19 20 21 22, मतलब ऐसे 22 आंसर आया। और फिर यहाँ पे 2 3 4, तो यानी कि 420, तो यानी कि 420 इज द टोटल, ठीक है। आप भी कर लो, मैंने तो कर लिया और कितने आसानी से हो गया, कोई मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ा, यहाँ पर ही बैठे बैठे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 420। अब आते हैं इसको, इसमें ना आपको इधर इसका टोटल चाहिए ना, पहले इसके टोटल को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, समेशन ऑफ FI इंटू DI, ठीक है। समेशन इसका देखो ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि हम इसका टोटल कर रहे हैं, ये कॉलम का टोटल कर रहे हैं, तो ये साइन कौन सा है, सिग्मा, इसका मतलब समेशन होता है, तो सिग्मा मतलब समेशन, टोटल किसका कर रहे हैं, FI DI का, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे। तो क्या टोटल हो रहा है, तो इधर बहुत ध्यान से करना है, ध्यान से सुनना, क्या करने का ना, नेगेटिव वाले पहले करो, फिर पॉजिटिव वाले करो और उसके बाद दोनों को करो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, चलो मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को एक्चुअली में प्लस करना है, तो 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 भी 0 हो गया, 6 प्लस 1 हो गया 7 एंड 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कि 27000। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस किया और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिला, -27000। ओके, ये 0 है तो इसका तो कोई यूज नहीं है, छोड़ दो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इनको भी प्लस ही करना है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, तो और यहाँ पे भी 0, और 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 15 आया, ठीक है। तो यानी कि कितना आया, 15000, और साइन क्या है इन दोनों का, प्लस प्लस है तो प्लस आंसर आया, तो मतलब यहाँ से आंसर आया -27000, यहाँ से आंसर आया +15000। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो मतलब इन दोनों को बेसिकली माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो आंसर आया है 12000। बट एक मिनट के लिए रुक जाओ, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर था 27000, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो आंसर है -12000। क्या होगा आंसर, -12000। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से करना रहता है, इधर बहुत ध्यान से करो, इसको पहले साथ में सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस वाले को, फिर इनको सॉल्व करेंगे और साइन भी अच्छे से देना, और फिर इन दोनों को लास्ट में माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस किया हमने तो ये आंसर आया। और है ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि ये जो हमारा समेशन ऑफ FI DI आता है वो नेगेटिव में ही आता है, इसका नेक्स्ट वन भी देखना, इसमें भी नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा टेबल वाला काम कंप्लीट हो चुका है, तो दिस इज अवर टेबल। अब आना है और अभी हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे बाय अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। तो इसके ना 2 स्टेप है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डी बार इज इक्वल टू डी बार, जैसे एक्स बार होता है, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI होता है। तो जब इधर एक्स बार फाइंड करना है तो इधर XI होता है, तो जब डी बार फाइंड करना रहेगा तो ऐसे होगा, समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो पहले हम ये डी बार निकालेंगे, उसके बाद हमारा रियल में फॉर्मूला आता है मीन का। तो मीन का फॉर्मूला होगा, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, दैट इज इक्वल टू A प्लस डी बार। अब ए क्या है, ए हमारा अज्यूम मीन है, जो हम लोग को ऑलरेडी ऊपर पता है कि ए हमारा है फिलहाल के लिए 550, क्या रहेगा 550, और डी बार क्या है, डी बार जो यहाँ पे हमको मिलेगा, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, स्टेप समझाना। पहला स्टेप क्या होगा, डी बार निकालेंगे और फिर बाद में निकलेगा एक्स बार। तो चलो पहले डी बार निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ FI।
तो एफ आई इंटू डी आई कितना है, एफ आई इंटू डी आई कितना है, -12,000, तो -12,000 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एन भी लिखा तो भी चलेगा। तो कितना है ये 420। चलो डिवाइड करते हैं, ये जीरो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अभी क्या बचा यहाँ पे बचा है हमारा -1200 अपॉन कितना बचा है 42। तो अभी इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग छोटे छोटे टेबल से हम लोग इसको कट करते हैं। जैसे 2 का टेबल लेते हैं पहले, 2 2 हो गया 4, 2 1 हो गया 2, उसके बाद 2 6 12 और ये 2 0 है तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, अभी और छोटा टेबल हमारा, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 7 21, फिर 3 2 6 और ये हो गया 2 0। मतलब क्या बचा अभी यहाँ पे बचा -200 अपॉन 7 बचा है। अब इन दोनों को तो डिवाइड करना बेटर रहेगा, तो ऐसे डिवाइड करते हैं, 7 लिखते हैं और 200 लिखते हैं। तो सबसे पहले होगा 7 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 0। अभी 7 8 कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा 56। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो कितना आएगा 4 और 0। अब एक्स्ट्रा 0 ले रहे तो पॉइंट। अभी आएगा 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35। तो क्या बचेगा 5 और 0। तो 7 7 क्या हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49। तो 1 बचेगा और 0। मतलब ये चलता रहेगा, मतलब बेसिकली अगर बोले तो नेक्स्ट होगा हमारा 7 1 7। तो मतलब ये कहानी चलती रहेगी। अभी इतना डिवाइड करने का टाइम नहीं है, पॉइंट के बाद 2-3 नंबर लो और छोड़ दो। तो मतलब आंसर क्या आया, जब हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 28.571। ठीक है, 571 लिखा या 57 भी लिखा तो भी चलेगा। एंड डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो मतलब हमको डी बार मिल गया है। डी बार कितना मिल गया, -28.571। तो दिस इज द डी बार। ये डी बार है, लेकिन अभी तक मीन नहीं मिला है। तो नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। मीन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो ए कितना है, देखो टेबल में जरा ये देखना, ए ये वाला, हाँ दैट इज राइट, ये है हमारा। तो ए कितना है हमारा 550 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 550 और प्लस डी बार कितना है, माइनस में आया तो -28.571। अभी तो आया ऊपर, भूले नहीं ना, ये देखो मुझे याद है, यही है डी बार। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 550 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और आगे कितना है 28.571। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। अभी इसको दोनों को क्या करना है, एक्चुअली में माइनस करना है, जबकि लगा कि हाँ प्लस करना होगा हमको, बट नहीं, माइनस होता है बोलो, क्योंकि ये साइन प्लस है और ये माइनस है तो बीच में माइनस आ गया। चलो माइनस करते, तो यहाँ पे आएगा 550 और इस पॉइंट लगा के 3 0 लगा देंगे। क्यों 3 0 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 28 है तो 28.571। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं, माइनस करना है, प्लस मत करना। तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 4 एंड दैट्स इट, 4 हो गया। ठीक है, इसको 4 मत करना क्योंकि हो गया वो। अभी 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2 और 5, यानी कि हमारा आंसर है 521.429। अगर आपने पॉइंट, अगर मान लो 9 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा चलता है, थोड़ा 19-20 इज ओके। तो और साइन भी देख लो, ये प्लस ही होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर ये है और इसकी साइन प्लस में है। तो दिस इज द मीन, और ये जो मीन होगा वो रुपीज में होगा। रुपीज में क्यों होगा, क्योंकि हमने ये जो मीन निकाला है वो टोल का निकाला है, टोल रुपीज का निकाला है ना, जो यहाँ पे यूनिट होता है वही हमारा लास्ट में लगेगा आंसर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द टोल पेड बाय ड्राइवर, द मीन टोल पेड बाय द ड्राइवर इज रुपीज, रुपीज में आंसर होना चाहिए। तो क्या है हमारा ₹521.429 इज द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा अज्यूम मीन मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही खतरनाक मेथड है, ऐसा लग रहा होगा कि अरे बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत लेंदी है। इसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है, ये सब करने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। ठीक है, तो देख लो कितने अच्छे से हमने किया है। अगर दोबारा नहीं समझ में आता है तो पीछे जाके कैलकुलेशन पार्ट देख लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बाकी है, ये करते हैं। ठीक है, तो इससे और क्लियरिटी मिलने वाली है अभी आपको। चलो तो साथ में करते हैं, आप भी बुक पेन ले लो हाथ में, साथ में टेबल वगैरह बनाओ। चलो ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, अच्छे से रीड करेंगे। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस
of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assuming method. मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ फार्म ओनर्स है तो वो कितना प्रोडक्शन करते हैं ऑरेंजेस का, उसका डेटा दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 25 से 30,000। देखो ये जो डेटा है वो 1000 रुपीज में है, ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अच्छा मुझे बताओ कि कोई कैसे 25 रुपीज का प्रोडक्शन करेगा? अगर कोई फार्म लेके बैठा है, कोई अगर फार्म लेके बैठा है, खेत लेके बैठा है, तो उसमें प्रोडक्शन जो होते हैं वो हजारों में होते हैं ना, हजारों रुपीज में प्रोडक्शन होते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है ना वो कोई ऐसे 25 रुपीज नहीं है, इट इज 25,000 रुपीज। तो 25,000 से 30,000 रुपीज का प्रोडक्शन कितने फार्म ओनर्स कर रहे हैं? 20। मतलब 20 फार्म ओनर्स ऐसे हैं जो 25,000 से 30,000 के बीच प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑरेंजेस का। उसके बाद 30 से 35,000 रुपीज का प्रोडक्शन कितने फार्म ओनर्स कर रहे हैं? 25 फार्म ओनर्स। तो ऐसे ये पूरा डेटा गया है। याद रखना ये डेटा 1000 रुपीज में है, तो लास्ट में आंसर भी 1000 रुपीज में ही होने वाला है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी हमको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग अज्यूमिंग मेथड। तो देखो मैंने 5 कॉलम बना दिए। चलो कॉलम को अभी हम लोग उसको भरते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा हमारा प्रोडक्शन, जो ये वाला है ना वो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। तो दिस विल बी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। ठीक है, अच्छे से ऐसे लिख देना 1000 रुपीज। अभी जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट रुको लिख देती हूँ, रुपीज करके लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? ये वाला नंबर ऑफ फार्म ओनर। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ फार्म ओनर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, FI है, ये हमारा बेसिकली FI है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्लास मार्क। सेम आपको पता ही है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं? अभी तो आपको पता चल गया होगा, क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय XI। फिर आएगा, वेरी गुड, अभी याद हो गया आपको। फिर आएगा DI। DI का फॉर्मूला क्या होता है? DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब इसके नीचे हम A की वैल्यू क्या होने वाली है वो बाद में हम लोग लिखने वाले हैं, बट उसको तैयार रखो, इसलिए देखो मैंने नीचे थोड़ा जगह छोड़ा है। तो हमको लिखना ही है ऑब्वियसली कि A की वैल्यू क्या होने वाली है। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट, दैट इज FI इंटू DI। मतलब ये जो FI है और ये जो DI है, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रुको, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत थिक हो गया है, इस पेन को थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होगा प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे ये होगा नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, यानी कि ये FI है। चलो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन अभी इसको अंदर हमको भरना भी है। तो अभी सबसे पहले आएगा यहाँ पे, सबसे पहला है हमारा 25 से 30,000, उसके बाद है 30 से 35,000, फिर है 35 से 40,000, फिर है 40 से 45,000, फिर है हमारा 45 से 50,000। ठीक है, लास्ट हमारा 50 है ना? हाँ, वेरी गुड। चलो, और लास्ट ये वाला हमारा कितना होगा? टोटल होगा। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये होगा 20, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 15, 10। ओके, अभी क्लास मार्क अगर हम लिखेंगे तो क्लास मार्क क्या होगा? 25 और 30 के बीच में। 25 और 30 के बीच में क्या आएगा? बताइए जरा। 25 और 30 के बीच में क्या आएगा? आएगा 27.5। यस, ये पॉइंट में भी आता है, ध्यान से बच के। अगर आपको नहीं समझा तो देखो मैंने क्या बताया था क्लास मार्क का फॉर्मूला। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या करो? ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करो, यानी कि 25 और 30 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या आएगा? 55। ऐड करोगे ये ऊपर 55 डिवाइड बाय 2 करो। तो जरा इसको कैल्सी में करके देखो। कैल्सी में क्या करना? अभी कर लो। ये 55 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ये 1 बचा और ये 5। 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 1 बचा और ये 0 पॉइंट लगेगा। 2 5 जा कितना आ गया? 10 आया। क्या आंसर आया? 27.5। ठीक है, विश्वास नहीं है क्या आप लोग को मेरे ऊपर? बहुत ही ईजी है ये, और पता होना चाहिए आपको। ये सब करने को टाइम पास मत करो, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन बहुत वीक है ना तो बहुत ही गंदा हो जाएगा आपके लिए ये। ओके, तो अभी नेक्स्ट, तो क्या आंसर आया यहाँ पे? 27.5। अभी अगर इन दोनों के बीच में देखोगे 30 और 35 के बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा 32.5। ठीक है, क्या आने वाला है? 32.5। तो इधर आएगा 32.5। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा 37.5, फिर यहाँ पे 42.5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 47.5। ठीक है, ओके। अभी आ रही है सबसे हमारी मुश्किल घड़ी,
हाँ हाँ सही सुना आपने। डी आई क्या होगा, डी आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बट व्हाट इज ए इज अज्यूम मीन, नाम तो पता है अज्यूम मीन है, बट इधर अज्यूम मीन क्या है जरा बताओ। हाँ ऊपर से 2 और नीचे से 2 गए तो बीच में ये बचा, तो ये हमारा ए होने वाला है, तो दिस इज अवर ए, तो ये हमारा ए होगा। तो यहाँ पे देखो ए के लिए जगह छोड़ा था 37.5, ठीक है। अभी हम ये कॉलम भरेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई, पहला एक्स आई कौन सा है हमारा, ये नंबर है, तो 27.5 माइनस ए क्या है हमारा, ए है 37.5, तो 37.5, तो इन दोनों को जो माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, तो माइनस करो। तो देखो बड़ा हमारा 37 है, तो 37.5 ऊपर होना चाहिए, 27.5 नीचे होना चाहिए, माइनस करो कितना बचेगा 10.0, 10.0 इज द आंसर। बट हाँ 10 आंसर आएगा, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो 10 आंसर आएगा, बट ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, तो -10 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -10, समझ में आ गया। तो अभी चेंज हो जाएगा ये नंबर। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है एक्स आई हमारा 32.5, 32.5, तो 32.5 माइनस 37.5 करेंगे, तो 37.5 माइनस 32.5, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर ऊपर लिखना रहेगा, नीचे छोटा नंबर लिखना रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 5.0, तो 5 आंसर आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो -5 आंसर आया, यानी कि -5.0 मतलब -5 हो गया, तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। अभी देखो थोड़ा है ना, क्या होता है ना कि थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि अरे ऐसा हो रहा है क्या, -10 -5, और जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर इधर ए हमारा इधर है तो इसके बाजू में जो नंबर होगा वो 0 ही होगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे ऊपर नेगेटिव वर्जन है तो नीचे पॉजिटिव वर्जन हो गए, मतलब ऊपर क्या है -10 है, -5 है और 0 है ना, तो यहाँ पे होगा 5, मतलब इसका पॉजिटिव वर्जन होगा, और फिर यहाँ पे होगा -10 है तो ये हो जाएगा 10, ऐसे करके हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, जो डी आई है ना उसमें ऐसे ही होता है, ओके। चलो विश्वास नहीं होता है तो करके देखेंगे, अभी तुम टेंशन मत लो। जैसे अभी देखो डी आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स आई माइनस ए, तो अभी ये देखो 42.5 है, तो एक्स आई हमारा 42.5 है, माइनस ए कितना है हमारा, ए है हमारा 37.5, तो इन दोनों को माइनस करो, तो 42.5 ऊपर ही रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर है, और 37.5 रहेगा, तो ये 0 हो गया पॉइंट, यहाँ पे ये 12 हो गया और ये 3 हो गया, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 आया कि नहीं आया, बोला था ना 5 आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो +5, फिर आएगा हमारा 10, ठीक है। डन हो गया, हो गया। चलो फाइनली वी आर डन। अभी आते हैं एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई मतलब मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, किसका, इसका और इसका, ये दोनों, ये पूरा ये मेन हमारा डी आई है, तो 20 इंटू -10 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 200, ये 200 होगा, ऑब्वियसली साइन क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर माइनस में आएगा। फिर नेक्स्ट 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है, 25 25 50 125 है ना, 125 होगा, और क्योंकि माइनस साइन है तो -125 हो जाएगा। फिर 15 जीरोजा क्या होगा, 15 जीरोजा 0 हो जाएगा। फिर 10 फाइजा कितना हो जाएगा, 10 फाइजा हो जाएगा 50। उसके बाद 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो गया 100 हो गया। अभी किसका किसका टोटल करना है, ऑब्वियसली एक फ्रीक्वेंसी वाले का और इसका टोटल करना है, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को n से डिनोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब 5 हो गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 0 10, फिर 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 80 आया, क्या आया 80, तो 80 ये 80 बन गया टोटल, 80 है ना, हाँ 4 5 6 7 8, हाँ 80। अब इधर देखो, इधर मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको, पहले ये दोनों को सॉल्व करना है, तो माइनस होता है प्लस, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो 0 + 5 5, 0 + 2 2, 2 + 1 3, तो -321 आया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस किया, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब इनको जब प्लस करोगे तो ये 150 होगा, तो ये 150, और यहाँ पे साइन क्या है प्लस, ओके। तो इधर से ये आंसर आया, इधर से ये आंसर आया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस करना है बेसिकली। तो ये 5, 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 2, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यानी कि आंसर होगा, मैंने बोला था ना इधर माइनस में ही आंसर आता है, तो यानी कि आंसर होगा -175, ठीक है, डन। तो टेबल पूरा भर गया है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीन बाय व्हाट, बोलो, यस वेरी गुड, मीन बाय अज्यूम मीन मेथड इज गिवन बाय, 2 स्टेप है। सबसे पहले डी बार निकलेगा, डी बार का फॉर्मूला क्या है, याद हो गया होगा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई
और अपॉन क्या होगा n, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग समेशन ऑफ fi भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है -175 और यहाँ पे है 80। तो इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 80 से डिवाइड करना ईजी रहेगा। तो 80 और यहाँ पे -175, माइनस को बाजू में करो, माइनस बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 82 जा होगा 160 होता है ना, क्योंकि 8 2 16 होता है, तो 82 जा हो जाएगा 160 और माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 0 ले रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। अब 80 1 लेना पड़ेगा, 80 1 कितना हो जाएगा 80, तो ये 0, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। तो ये हो गया 7, अभी 700 हो गया। तो अभी क्या लेंगे, 80 कितने जा लेंगे, 8 8 जा 64 होता है, तो और 8 9 जा 7, हाँ तो 80 लेना पड़ेगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 88 जा कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, 640। तो जब आप माइनस करोगे तो ये 0, ये 10 और ये 6, मतलब यहाँ पे 60 यानी कि 600 आया। तो मतलब ये सिलसिला चलने ही वाला है, तो हम यहाँ पर ही थम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो मतलब आंसर क्या आएगा, देखो माइनस साइन है तो ये माइनस रहने दो, और जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड में आंसर क्या आया, आंसर आया है 2.18। तो -2.18 इज द आंसर ऑफ द डी बार। ये डी बार का आंसर है, सिर्फ डी बार का आंसर है। अगर आपने एक नंबर और भी ले लिया तो भी चलेगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीन। तो मीन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, इसका फॉर्मूला होगा, अज्यूमिन मेथड है, अज्यूमिन मेथड में फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी बार। ए मतलब हमारा अज्यूमिन जो ऊपर आपको पता चल जाएगा 37.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 37.5 प्लस डी बार जो अभी हमको ताज़ा ऊपर मिला है, दैट इज -2.18। तो ये हमारा डी बार है, तो -2.18। अभी सॉल्व करते हैं तो 37.5 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे होगा 2.18। चलो माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 37.5, माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और 2.18 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.18। चलो माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, ठीक है डन। 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 2 गया तो 5 एंड 3, मतलब आंसर है 35.32। सो दिस इज द आंसर, बट रियल आंसर ये नहीं है। एक्चुअली में जो आंसर है वो है 35,320। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है वो 1000 रुपीज में है ना, तो आंसर ऐसे लिखो कि मीन जो है वो ये नहीं है, मीन में ऐसे लिखेगी। इसका यूनिट क्या लिखेगी, इसका यूनिट लिखेंगे 1000 रुपीज। ओके 35.32,000 रुपीज इज द मीन प्रोडक्शन, या फिर इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 35.32 इंटू क्या कर दो 1000 कर दो, इंटू 1000 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ये जो 2 0 है ना वो इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 3532, और यहाँ पे ये जो 1 0 है वो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये रियल आंसर है, ये मतलब पूरा रियल आंसर है, दैट इज ₹35,320 इज द मीन प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स। ओके, मीन प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स ऑफ द ऑरेंजेस। जरा इसका आंसर हम देखते हैं अपने क्या बोलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे कितना लिखा है, ताकि यहाँ पर ही क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके, है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन तो बनता है, कोई बात नहीं, थोड़ा 19-20 चलता है, सो यू डोंट वरी कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे मिस हमारा आंसर बहुत अजीब आया है। दोनों आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग अभी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट, हाँ सेकेंड वन का आंसर है 521.43, क्या यही था हमारा 521, हाँ देखो यही आंसर है। अभी बोलना मत मीन्स पीछे अलग है, अरे इसको अप्रोक्सीमेटली करोगे तो क्या बनेगा ₹521.4। ये 9 को अगर हटाना है तो इसके आगे जो नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर दो, तो 2 है तो वो 3 बन जाएगा। तो आंसर यही है, ठीक है, ये राइट है। अगर आपने ये भी लिखा ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना, आप डरो मत इतना। और अभी जो हमारा आंसर आया वो ये है, तो ये वाला राइट है क्या, 35,310 है, और हमारा आंसर क्या है 35,320 है। 20 क्यों आया, 20 क्यों आ गया, हाँ क्योंकि इन लोग ने क्या किया होगा ना, इसके आगे एक और नंबर, देखो ये भी राइट है, डोंट वरी, आप ऐसे टेंशन मत लेना, 10 रुपए का ही फर्क है, तो ये भी राइट है, ये राइट है। इन लोग का 20 क्यों आया होगा, सॉरी इनका 10 क्यों आया होगा, क्योंकि इन लोग ने आगे और एक नंबर लिया होगा, अगर आगे एक और नंबर लिया होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
80 80 80 87 सा कुछ बनेगा। ओके, तो 87 सा कुछ होगा, तो इनका आंसर यहाँ पे आएगा 2.187, जिसको इन लोग अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली लेके -2.19 ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली इतना ले लेंगे। तो जब -2.19 होगा तो इधर तो 9 आ जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, और जब यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आ जाएगा, 35,310 आएगा। बट डोंट वरी, ये भी राइट है, तुम टेंशन मत लो, ये एकदम राइट है, टेंशन घ्यायचं नाही, टेंशन द्यायचं, समझ लो, ठीक है। अगर 20 वाला भी लिखा लास्ट में तो भी चलेगा, 10 वाला भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ टेंशन लो मत। समझ में आया? अगर जिसको नहीं समझ में आता ना, एक बार पीछे जाके फिर से पूरा कैलकुलेशन देखो, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें मतलब बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये डन हो गया, इसको अच्छे से नोट डाउन करो अभी। और अभी हम लोग मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो। लाइक बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो रीज़न क्या है, बहुत आलसगिरी है बच्चों के अंदर। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करो ताकि वो ज़्यादा बच्चों तक रीच हो सके, क्योंकि लाइक ही एक ज़रिया है कि जो वो नेचुरल प्रमोशन हो जाता है हमारा, और फिर यूट्यूब क्या करता है कि ये वीडियो और बाकी बच्चों को भी दिखाएगा। तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो जाएगा कल के लेक्चर में, ठीक है। तो सी यू, बाय एंड टेक केयर।